हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो है 16 अक्टूबर 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है, विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा फ्रेंड यह मानसीरा मेघालय में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल में भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इनमें कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? फ्रेंड, यह हैजा जो है यह जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि संविधान संशोधन से मत की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मत की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था? तो यह जो कर दिया गया था फ्रेंड, यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त होने वाला प्रथम राज्य फ्रेंड यह था सिक्किम, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम पहला ऐसा राज्य था जो कि खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य बन गया, यानी ओडीएफ 100% हासिल करने वाला राज्य हो गया था। कौन? सिक्किम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशन किसने किया था? सुप्रसिद्ध फिल्म में गांधी का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? यह किसके द्वारा? रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1932 का पूना फैक्ट डैश से संबंधित था? 1932 का जो पूना फैक्ट यह किससे संबंधित था? यह फ्रेंड था दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्न में से किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर सबसे कम रही थी? तो 2011 में साक्षरता दर फ्रेंड यह हमारे अपने राज्य बिहार की सबसे कम रही थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र फ्रेंड यह झारखंड राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि कोपला संसाधन एक प्रकार का उदाहरण है? तो कोपला संसाधन किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? तो फ्रेंड ये जो कोपला संसाधन फ्रेंड यह अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पारदर्शिक जल एवं संसाधन समुद्रों से कितनी दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो पारदर्शिक जल एवं संसाधन समुद्र से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर सुनिश्चित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, मैथमेटिक्स से सवाल आया फ्रेंड, इसका इजी सॉल्व करना आता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ जो है, यहाँ ऊपर वाला लाइन को देखिए, यहाँ जो है ए पर पावर 3 प्लस बी पर पावर 3 है, और नीचे जो दिया गया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और यह कट कूट कर जो फ्रेंड जो आ जाता है आपका ए प्लस बी आता है, तो आप ए और बी को जोड़ देंगे। जैसे 782 प्लस 218 अगर ऐड कीजिएगा तो आपका 100 आएगा, 1000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर जाएंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था? तो यह थीम था फ्रेंड, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल हमारा है कोलाइड कोलाइड के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? तो कोलाइड के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना फ्रेंड यह टिंडल प्रभाव कराती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को फ्रेंड यह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि ग्रीन हाउस किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रीन हाउस फ्रेंड यह कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है टमाटर किस प्रकार का प्राकृतिक तो स्रोत है? तो टमाटर में फ्रेंड यह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ द थॉट पुस्तक लिखी है? तो बिजनेस ऑफ द स्पीड थॉट पुस्तक यह बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्थ सुरक्षा संवाद जैसे कांड क्वाड के रूप में जाना जाता है? कौन सा सदस्य इसमें नहीं है? तो क्वाड में फ्रेंड ये 4 कंट्री आते हैं। तो यह कौन कौन आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंड जापान और एक इंडिया आते हैं, जबकि रूस फ्रेंड यह क्वाड का कंट्री का देश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वाड में टोटल 4 कंट्री आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और हमारा देश भारत आता है, इसमें रूस नहीं आता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक फ्रेंड आपका मीथेन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर का संबंध किससे है? तो पंडित चंद्रनाथ अमर का संबंध फ्रेंड यह किसे है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। साहित्य से संबंधित है पंडित चंद्रनाथ मिश्र। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वनस्पतियों तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो यह लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला फ्रेंड यह जो है चाइना में स्थित है, जो कि हवाई हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर फ्रेंड यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर फ्रेंड कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। सॉरी फ्रेंड, सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है देखिए 2010 से लेकर 2020 के लिए विजेटन का दशक एक दिवसीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विजेटन का एक दिवसीय खिलाड़ी फ्रेंड यह विराट कोहली बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उत्पादक की किस्में हैं? तो सोनालिका एवं कल्याण सोना फ्रेंड यह गेहूं की उत्पादन की एक किस्म है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है सारिका आयोग यानी कि सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया है? तो सरकारिया आयोग का गठन फ्रेंड यह केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के कान की बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को फ्रेंड यह कर्णवत कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं फ्रेंड, कर्णवत नहीं कहा जाता है। कर्णवत तो अंदर वाला भाग हो जाता है, तो यह कर्णपलव के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के बाहरी
कान के हिस्से को क्या कहा जाता है? कर्णपलप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस या फ्रेंड 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रूस में क्या होता? रूस में फ्रेंड यह संसद होता है। रूस में क्या होता है? संसद होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है। तो टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है? तो टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है, निर्धन के समान हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्न में से जीव परजीवी घूषण युक्त दर्शाते हैं। कौन सा ऐसा जीव है जो परजीवी घूषण युक्ति दर्शाते हैं? तो फ्रेंड यह हो जाएगा कस्कुटा, जिसे अमरबेल के नाम से जाना जाता है। यह फ्रेंड परजीवी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडा जो है पुष्पित पादप का द्विगुणित भाग नहीं होता, जिसे डीम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, हिंदी से सवाल आया है कि सड़क पर कौन खड़ा है? तो लेखड़ी में पूछा कि कौन क्या है? तो कौन क्या है फ्रेंड? यह एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कोई खड़ा है। तो कोई खड़ा में तो प्रश्नवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो पूर्व योजना आयोग को फ्रेंड या नीति योजना आयोग की स्थापना फ्रेंड आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। अब 1 जुलाई 2015 को इसके स्थान पर यानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फ्रेंड इसको सरलतर रूप में लिखना है। तो मैथमेटिक्स में फ्रेंड यह बहुत ही इजी सवाल है, जो कि आपको आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए 6 पर अगर लेटरिंग है तो सबसे पहले लेटरिंग डाल देंगे, और जो है फ्रेंड अगर जिस पर लेटरिंग नहीं है, देखिए फ्रेंड दशमलव के बाद लेटरिंग नहीं है, 1 पर लेटरिंग तो 1 को घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा 15/9। इसको अगर कटा पीटी के 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, जो कि आपका आ जाएगा फ्रेंड 5/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फ्रेंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बताता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग 3 जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की बात की चर्चा करती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है फ्रेंड, तो चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज फ्लो। तो आपका जो फ्रेंड हो जाएगा, देखिए शी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। फ्रेंड इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो अगर आप लोग इनडायरेक्ट में अगर बदलिएगा तो आपका हो जाएगा शी सेज डैट शी इज गोइंग टू स्कूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय विप्रवर्तक का कार्य करता है? तो निम्न में किस युक्ति में विभक्त वलय विप्रवर्तक का कार्य करता है? तो फ्रेंड यह विद्युत जनित्र या विद्युत मोटर या गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? यह जो क्या है विद्युत जनित्र का प्रयोग किया जाता है विद्युत युक्ति में। विद्युत युक्ति यानी उत्पादन करने के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए हम लोग विद्युत जनित्र का कार्य करते हैं। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर क्या करता है फ्रेंड? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल फ्रेंड यह लॉर्ड कैनिंग था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे में न्यूनतम परिवर्तित होता है? तो कौन सा रंग कोहरे में न्यूनतम परिवर्तित है जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा व कम
प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? तो फ्रेंड जब प्रकाश की किरण किसी धूल कण पे पड़ती है तो वह चारों दिशा में फैल जाती है। इस घटना को या इस खेला को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसमें जो होता है कम प्रकीर्णन छिड़ियाता कौन है फ्रेंड? जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो छिड़ियाएगा कम, जो कि लाल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर हमारे फिल इन द ब्लैंक विथ इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड इन द गिवन ऑप्शन। 50 मील्स इज अ फ्रेंड, यहाँ 50 मील्स है जो कि एक मील्स मतलब क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो उसमें फ्रेंड वर्ब का प्रयोग सिंगुलर किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 मील्स इज द लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने में किया जाता है? अगर फ्रेंड विशिष्ट गुरुत्व को मापने में अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो यह फ्रेंड हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस इज द अप्रोप्रिएट टेंस, यानी कि पैसेंजर डेट इज द डैश इज द टू स्मोक इन द ट्रेन, इन पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, द ई वाज नॉट अलाउड इन द पैसेंजर। पैसेंजर फ्रेंड आपका काउंटेबल नाउन है। अगर जब हम काउंटेबल नाउन रहता है तो फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं? इसको गिन सकते हैं। तो पैसेंजर आपका आपका पुलर नाउन हो गया। तो पुलर नाउन के साथ हम लोग वर्ब भी पुलर लगाएंगे। तो पैसेंजर आर नॉट अलाउड इन टू द स्मोक इन द ट्रेन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है समस्थानिकों के रासायनिक गुण किसके समान होते हैं? समस्थानिक की बात बोला जाए फ्रेंड जी, उसमें परमाणु संख्या समान होता है। अगर संभारिक में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसमें परमाणु क्रमांक समान कर देंगे। इसमें पूछा गया समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध फ्रेंड यह चंबल नदी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है फ्रेंड? यह गति का पहला नियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व फ्रेंड यह हमारा असम राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण किसकी स्थानांतरित लैंगिक संपर्क से होता है? यानी सूक्ष्मजीव रोग का उदाहरण किसकी स्थानांतरित लैंगिक संपर्क के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड सिफिलियस के कारण सूक्ष्मजीव रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का फ्रेंड यह इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारत में बिहार जिसके उत्पादन विशिष्ट है, यानी बिहार किसके उत्पादन में विशिष्ट है? चावल, लीची, आम, गन्ना। फ्रेंड यह जो है लीची उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को फ्रेंड या सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या फ्रेंड यह 20 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड दो वृत्तों की परिधि का क्षेत्रफल का अनुपात 4.9 दिया है। इसकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? अगर क्षेत्रफल दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर त्रिज्या निकालते हैं तो क्या करते हैं? R1/R2 कर लेते हैं। इसका जो अंडर रूट में कर देंगे 4/9। इसकी त्रिज्या का जो अनुपात आ जाएगा फ्रेंड यह 2/3 है। अगर परिधि का अगर अनुपात निकालना तो क्या करेंगे? 2πr/2πr1। तो 2π कट गया तो फ्रेंड R/R1/R2 हो जाएगा, जो कि अनुपात 2/3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे 2/3 का है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर जो होता है फ्रेंड यह उत्पादक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब घटक फ्रेंड यह
4th नंबर में आता है और मांसाहारी फ्रेंड यह 3rd नंबर में आता है और शाकाहारी फ्रेंड आपका द्वितीय स्तर में आता है। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इमल्शन का उदाहरण है फ्रेंड? तो इमल्शन एक प्रकार का दूध का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस फ्रेंड आपका 14 नंबर को मनाया, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में पूछा गया तो जो कि अरविंद पनगरिया हो जाएंगे। नहीं फ्रेंड, वर्तमान नीति आयोग अभी सुमन बेरी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? तो अभी हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार जीतने वाला कंट्री का नाम पूछा है, तो हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार फ्रेंड यह बांग्लादेश को दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंतः फास्फेट सहलंग बंधन में खंडित होने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो फ्रेंड यह होती है 30.5 kg पर मोल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस बंदरगाह को से हम अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया है? तो किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया है? तो यह पालूस बंदरगाह से किया है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्नलिखित में से ईश्वर का पर्यायवाची कौन है? तो ईश्वर का पर्यायवाची फ्रेंड आपका हो जाएगा नियंता और सृजनहार, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग फ्रेंड ईमेल सेवा के लिए किया जाता है? स्पैम SMTP का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा कि गांधी ने 1970 चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? किसके लिए जो है गांधी जी ने 1970 महंगी लगान व्यवस्था के खिलाफ, जो कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा बिहार में बुलाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च फ्रेंड यह साबरमती आश्रम से किया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सुंदी रमन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? सुधी रमन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड यह सुधी रमन खेल का संबंध फ्रेंड बैडमिंटन खेल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यास समंत पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समंत किस पुष्प का उदाहरण है? एक पुष्प का कौन सा उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर मटर जो होगा एक पुष्प का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? पाताल शब्द का उचित विलोम शब्द फ्रेंड यह आकाश का पाताल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है मैथमेटिक्स से। ऋतु का वेतन नीतू के वेतन से 50% अधिक है, तो नीतू का वेतन ऋतु के वेतन से कितना परसेंट कम है? तो ऋतु का वेतन और नीतू का वेतन से फ्रेंड आपका जो है 50% अधिक है। अगर हम लोग नीतू का वेतन 100% मान लेते हैं, तो ऋतु का फ्रेंड आपका वेतन हो जाएगा 150। तो अगर आप लोग इसको कटापटी करेंगे तो आपका अनुपात जो होगा 5:3 आएगा। देखिए फ्रेंड नीतू के वेतन से कितना प्रतिशत है? नीतू का वेतन फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट है, यहाँ 5 यहाँ 3, तो कितना परसेंट कम है? तो 2% कम है। किससे? ऋतु से। तो ऋतु का 500 हो जाएगा। आप लोग इसको कटापटी करेंगे तो फ्रेंड आ जाएगा आपका फ्रेंड नीतू का वेतन ऋतु के वेतन से कितना परसेंट कम है? तो परसेंट फ्रेंड आपका 2 और जो हो जाएगा 15। नीतू का वेतन नीतू के वेतन से 50% अधिक है फ्रेंड, यहाँ 2 हो जाएगा। तो देख सकते कितना कम है फ्रेंड? 3 कम है।
देखिए फ्रेंड, यहाँ आपका 5 दूना 10 2 बार में कटेगा और 5 तिया 15। सॉरी फ्रेंड, यह थोड़ा सा मिस हो गया है काटा पीटी करने में। यह हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिया 15। देखिए, नीतू का वेतन फ्रेंड 3 है और रितु का वेतन फ्रेंड आपका 3 है, तो कितना कम है? तो कम तो 1 है, तो 1 किसके वेतन से कम है? तो रितु के। तो रितु का वेतन फ्रेंड आपका 3 है। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में करते हैं 100/3। अगर आप लोग इसको करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 33.1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, तो सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या फ्रेंड आपका जो होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या फ्रेंड आपका 20 होता है और सोडियम का परमाणु, यह सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, यह कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है। 14 जो होता है फ्रेंड, यह 18 फ्रेंड यह फास्फोरस का शायद होता है कि 14 का फ्रेंड आपका एल्युमिनियम 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 सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन का होता है फ्रेंड। 14 सिलिकॉन का होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया थी, बहुत ही सिंपल सवाल दिया गया है। एक चतुर्भुज का कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग करेंगे। फ्रेंड, आप लोग इसको जोड़ देंगे और 136 के बराबर कर दे 5 3 5 8 और फ्रेंड आपका हो जाएगा 7 9, आपका हो जाएगा 17 और प्लस 13, तो आपका फ्रेंड 30 हो जाएगा। टोटल 3x कर लेंगे और बराबर में कर देंगे 360, तो आपका कटम पिटे कीजिएगा फ्रेंड यह 18 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x अगर आप लोग 18 का पुट यहाँ करते जाएंगे तो आपको फ्रेंड यह मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, 3x बराबर 3 गुना 18, तो 18 तिया 24 फ्रेंड, यह हो जाएगा 18 5 3 8 17 और 20। चतुर्भुज के सभी कोण का योग क्या हो जाएगा? 18 दूना 36, सभी कोण का अनुपात क्या हो जाएगा? 360 8 8 8 सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ कटा पिटा करने में मिस हुआ है, अब इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, इस सबको ऐड कीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा। अगर इसको कटा पिटी कीजिएगा तो आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड 12 आ जाएगा। अगर यह 12 का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 में 108 और आपका हो जाएगा 156, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आई होप फ्रेंड यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन इमल्शन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन इमल्शन का उदाहरण? फ्रेंड, यह दूध जो है इमल्शन का उदाहरण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण? यह मोनेरा समूह के उदाहरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, किस संगठन ने मेरी शहरी नामक पहल प्रारंभ की है? तो किस संगठन के द्वारा मेरी पहली नामक पहल शुरू किया है? तो यह जो क्या है फ्रेंड, यह भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या फ्रेंड आपका जो है 243 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 और राज्यसभा सीटों की संख्या फ्रेंड आपका 16 है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट साइनम ऑफ द गिवन द फ्लोइंग वर्ड ऑफ द ऑप्शन गिवन। तो स्टोन का फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा? स्टोन का साइनम आपसे पूछा गया है, तो स्टोन को आप लोग क्या कहेंगे? मजबूती। मजबूती का विजुअल स्ट्रेडरी, स्ट्रेडरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर अप्रैल में क्या कहलाती है? तो फ्रेंड ये रबी फसल कहलाती है। कब? शीत ऋतु में लगाई जाए अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर में लगाई जाए तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, रबी फसल होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में गांधी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्यों कहा जाना चाहिए था? क्यों कहा चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए थी, यह बात कहा है। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड इसका जो हो जाएगा साक्षरता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश फ्रेंड यह न्यायाधीश उदय उमेश ललित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि ओजोन के एक अणु ऑक्सीजन कितने मिलकर बना है? तो फ्रेंड ओजोन के एक अणु कितने मिलकर बना है? तो ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसका परमाणु भार पूछेगा तो फ्रेंड आपका 48 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चूज द एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। फ्रेंड आपको एक्टिव और पेसिव वॉइस में इसको बनाना है। देखिए फ्रेंड, द डिसीजन वाज टेकन बाय द मी। द डिसीजन वाज टेकन बाय द मी। तो आई हैव टेकन डिसीजन बाय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखें। नहीं फ्रेंड, यह जो है वॉच दिया तो वॉच किस में बदल देता है? पार्ट 2 में बदलता है। अगर V1 V2 में बदल जाता है। तो अगर आप लोग आवाज़ को अगर V2 में करेंगे तो आपका हो जाए टेकन का 2 हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल फ्रेंड यह चिनाब नदी पर बनाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुंदर शब्द का विपरीत क्या होगा? सुंदर और सुंदर, बदसूरत और अदी और मुजुल। तो करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो अगर हम लोग नया डॉक्यूमेंट विंडोज पर अगर खोलते हैं तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो Ctrl+N करते हैं। Ctrl+N यानी न्यू, एन से क्या हो गया न्यू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 व्यक्ति 25 बक्से को 7 दिन में भर सकते हैं। कितने व्यक्ति इसी तरह के 65 बक्से को भर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया फ्रेंड। आप लोग, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए 15 व्यक्ति 35 बक्से को 7 दिन में भर सकते हैं। तो MDH मसाला पे यह सवाल बनेगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए फ्रेंड, 15 व्यक्ति 15 गुना 7 दिन करेंगे, कितना बक्सा भरा है? या 35 बक्सा भरा। उसी काम को फ्रेंड अगर हम लोग कितने दिन में कर सकते हैं तो कितना व्यक्ति को लगाएंगे? तो व्यक्ति मान लेंगे x और 5 दिन में करता है, कितना भरना रहना है? इसका 65 भराना है। 13 पाँचे 65 और 7 पचे 35, 5 तिया 15, 13 तिया 39, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? तो अल्फा कणों का स्रोत पूछा गया है। तो इसमें जो अल्फा कणों का स्रोत हो जाएगा फ्रेंड हीलियम का नाभिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्र तंत्रिका तंत्र में शामिल क्या है? तो केंद्र तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है? तो केंद्र तंत्रिका तंत्र में फ्रेंड यह मस्तिष्क और मेरुदंड शामिल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। INS विराट हाल ही में खबरों में रहा, यह क्या है? तो INS विराट खबरों में रहा, यह क्या है? एक प्रकार का विमान वाहक पोत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विमान वाहक पोत है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। काल बैसाखी देश में चलती है, काल बैसाखी कहाँ चलती है? तो काल बैसाखी फ्रेंड ये पश्चिम बंगाल में चलती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार का उत्पन्न सभी बीज होते हैं। तो कायिक प्रबंधन में क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इनमें से कोई नहीं फ्रेंड, इसमें जो होगा कायिक प्रबंधन में हम लोग अनुवांशिक के समान देखते हैं, तो अनुवांशिक के रूप में देखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किस स्वराज पार्टी का गठन किया गया था?
तो असहयोग आंदोलन को लेने के बाद स्वराज पार्टी का गठन फ्रेंड मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया, सी आर दास के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी कि इसमें फ्रेंड ही वाज बीन वेटिंग द टेस्ट 6 क्लॉक, तो फ्रेंड 8 क्लॉक लगाएंगे। अगर 8 क्लॉक नहीं है तो हम लोग 6 क्लॉक लगाएं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें क्या होता है जब तनु HCl को लोहे की भराई से मिलाया जाता है। तो क्या होता है, तो जब लोहे को HCl से भराई में मिलाया जाता है तो क्या होता है फ्रेंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है। तो फ्रेंड ये टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल में कि कोई धन, सिंपल सवाल एक सीआई से सवाल है, कोई धन 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के स्वयं का 2 गुना होता है, कितने वर्ष में ये 100 का 8 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। टाइम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड, टाइम, और यहाँ अमाउंट लिखेंगे जी, अमाउंट। तो 6 वर्ष में कितना हो जाता है फ्रेंड, 2 गुना। तो कितने वर्ष में 8 गुना। अगर 8 गुना को हम लिखेंगे 2/3, देखिए फ्रेंड 2 2 कट गया और इसको मल्टीपल कर दे, छोटिया 18, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि द ऑप्शन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक इन द अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सप्रेस, यानी मॉडल वर्ब इसमें बताया। सी स्पीक द सर्वल लैंग्वेज टू द एट प्रेजेंट, क्या होता है एबिलिटी में, तो योग्यता। जब योग्यता की बात किया जाता है फ्रेंड हम लोग क्या लगाते हैं, कैन, मै, विल या वुड। तो हम इसमें जो एबिलिटी की जब बात किया जाता है इसमें फ्रेंड कैन लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो कौन ऋण का औपचारिक स्रोत है फ्रेंड, सहकारी समिति है ऋण का औपचारिक स्रोत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।